नमस्कार, मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको मैं बार-बार ये बात कहता हूं कि आपको ब्लैकमेलर को कोई भी पैसा नहीं देना है। लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं न कहीं ये गलती कर देते हैं। हो सकता है इसके पीछे ये वजह हो कि वो उनको ये बात पता ना हो कि क्या होगा, या फिर वो किसी प्रकार की कोई भूल कर देते हैं, इस वजह से पैसा दे देते हैं। लेकिन मेरा हर वीडियो में एक ही बात रहती है कि आप जो है ब्लैकमेलर के लिए पैसा भूल कर भी ना दें, क्योंकि अगर आपने उसको आपकी गलती के एवज में अगर आप पैसा दिया तो डेफिनेटली वो व्यक्ति आपको बार बार कॉल करेगा, आपको बार बार परेशान करेगा, आपको प्रताड़ित करेगा और आपका वीडियो भी कहीं ना कहीं अपलोड करेगा। तो वही चीज़ों के लिए आपको रोकना है खुद को कि मेरे पास अगर पैसा है तो मैं पैसा बिल्कुल भी ना दूं, क्योंकि यही एक वो लालच है जो उस व्यक्ति की जो मनोबल है उसको बढ़ाता है और वो ये काम करने के लिए बार बार रिपीट करता है। तो इसीलिए आपको मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आप किसी भी स्कैम में फँस गए हैं, तो आप उस स्कैम में फँसने की वजह से किसी भी व्यक्ति को कोई पैसा ना दें। क्योंकि अगर आपने एक बार उस ब्लैकमेलर के लिए पैसा दिया, इसका मतलब ये है कि आप उस व्यक्ति को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। वो आपके साथ तो करेगा, कल को कुछ और लोगों के साथ भी ऐसा ही ब्लैकमेलिंग स्कैम करेगा। तो इसलिए पहले से बता देता हूँ आपके लिए, आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, शेयर नहीं करते हैं। अगर आप शेयर कर दें तो हो सकता है कि एक से जानकारी 2 से 10 को पहुँच जाए। तो ये आपको करना है। अगर अब बात करते हैं कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पैसा दे दिया, अब वो बाद में कह रहे हैं सर मैंने पैसा दे दिया, अब मेरा क्या होगा? कुछ लोग ऐसे भी हैं सर कि मेरा पैसा नहीं दिया है तो क्या होगा? तो आज मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब दूँगा कि अगर आपने एक ब्लैकमेलर के लिए पैसा दे दिया है, तो क्या होगा अब? क्या आपका अब भी वीडियो अपलोड होगा, वायरल होगा या फिर नहीं होगा? तो ये इन चीज़ों के बारे में मैं आपको विशेष रूप से इस वीडियो में बताऊँगा। नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें इस चैनल को, नहीं तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप नए हैं दूसरे लोगों तक भी जानकारी शेयर करिएगा अपने ही ग्रुप में, ताकि और भी लोग जो हैं इस जानकारी को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो भी वीडियो आपका बना गया है, पहली बात तो मैं आपको ये सचेत करना चाहूँगा कि आपके द्वारा किसी भी ऐसी परिस्थिति में अपने आप को ना शो करना जिसमें कि वो शर्मनाक हो। यानी कि ऐसा कोई भी कृत्य जो ऑन कैमरा वीडियो कॉल पर आप कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप जो है बहुत बड़ी परेशानी में, दुविधा में, परेशानी में पड़ने वाले हैं और इसी वजह से आप कहीं न कहीं जो गलती करना ही नहीं चाहिए आपको, वो गलती आप कर देते हैं। तो सबसे पहले आप अपना अंग प्रदर्शन वीडियो कॉल पर नहीं करना है, चाहे कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, इज़्ज़त सभी की होती है। आप कर रहे हैं वीडियो कॉल पर अपना अंग प्रदर्शन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ही देख रहे हैं या सामने वाला व्यक्ति देख रहा है। आप दोनों के बीच में एक कैमरा भी है जो हर चीज़ को देख रहा है और वो रिकॉर्ड भी कर रहा है। तो इस बात को आप भूल जाते हैं। बहरहाल बात करते हैं कि अब अगर आपका कोई वीडियो बना लिया गया है, चाहे वो फेसबुक के द्वारा बनाया हो, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कहीं भी किसी भी माध्यम से वो आपका बनाया गया हो, वीडियो बन गया है, बनने के दौरान जो है आपने भी कुछ ऐसी गलत हरकतें कर दी हैं, चाहे आपने प्राइवेट पार्ट शो कर दिया हो, चाहे अपना बॉडी पार्ट, अपर पार्ट, कोई भी लड़की या लड़का, कोई भी किसी ने भी अपना जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो शो कर दिए हैं और वो रिकॉर्ड हो गए हैं। अब यही वीडियो बन गया है और बनने के बाद जो है वो दूसरे व्यक्ति के पास वो वीडियो पहुंच चुका है और वो व्यक्ति आपसे उसके डिलीट करने के एवज में आपसे पैसा मांग रहा है। अब आपको अब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप सोच रहे हैं कि भाई पैसा देकर इसका ये जो मैटर है वो ख़त्म करवाएं, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। जितना आप पैसा देंगे उस ब्लैकमेलर के लिए, उतना ही आप उस मैटर को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कि जो आप समझ रहे हैं कि मेरी जैसी कैसे भी करके इससे जान बाहर निकले, मैं कैसे भी इस परेशानी को ख़त्म करूँ, चाहे पैसा दे करूँ, चाहे कैसे करूँ, ख़त्म करूँ। तो आप जितना भी आप पैसा दे रहे हैं वो सब वेस्ट जाएगा आपका, किसी प्रकार से आप उस परेशानी में से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि आपके पास आपका जो रास्ता है निकलने का बाहर, वो ये रास्ता है ही नहीं। ये तो रास्ता उस ब्लैकमेलर का है जिसने आपको वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद फंसाया। उस जाल में फंसाने के बाद अब आप फड़फड़ा रहे हैं बस कैसे निकल जाएं इस चीज़ के, लेकिन फड़फड़ाना आपका रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। आपका रास्ता है कि उस जाल को काट के आप बाहर निकलें। समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप उस जाल में फंस गए हैं ब्लैकमेलिंग के, तो आपका फड़फड़ाना ही सिर्फ नहीं होगा वहाँ। फड़फड़ाने का मतलब आप पैसा उसको दे देंगे, जो मांग रहा है वो दे रहे हैं आप, तो फिर फड़फड़ाना ही होता है इसे। तो आपका ये जो चीज़ें कर रहे हैं, ये स्कैमिंग से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। रास्ता आपका ये है कि आप उस जाल को काट के बाहर निकलें, और उस जाल को काटने का सबसे बेस्ट वे आपको ये है कि आप कानूनी मदद लें, लीगल हेल्प लें। क्योंकि अगर आपने कानूनी मदद ली तो मैं कहता हूँ आप 100% इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो
पैसा देना शुरू कर देते हैं। अब देखिए पैसा आपने दे दिया और किस वजह से दे दिया कि वो उसने कहा कि आपकी वीडियो वायरल कर देगा, सब जगह फैला देगा। इस डर से आपने वीडियो के दौरान जो है वो आपने पैसा दे दिया। अब अगर आपने उस व्यक्ति को पैसा दे दिया तो अब सोच कर देखिए क्या गारंटी है कि वो व्यक्ति आपकी वीडियो अपलोड नहीं करेगा? क्या गारंटी है वो वीडियो आपकी कहीं वायरल नहीं करेगा? क्या गारंटी है कि आपका वीडियो वो कहीं शेयर नहीं करेगा? क्योंकि उसकी डिमांड तो खत्म होने वाली है नहीं। आज 1 माँगा, कल 2 माँगेगा, फिर 4, 10, 15, 20, 50, 100 तक, पता ना कब तक कहाँ तक पहुँच जाए। कुछ लिमिट है ही नहीं। तो जब तक आप देते रहोगे तब तक वो कहता है कि हाँ ठीक है, नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। जब न देना बंद कर देंगे तब फिर वही बात कहेगा वो कि मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं वायरल कर रहा हूँ आपकी वीडियो। तो आप बताइए कहाँ तक देंगे? कब तक बचेंगे चीज़ों से? तो आपके लिए पहले फर्स्ट स्टेप में ही ये स्टेप लेना है कि आपको पैसा देने के रास्ते पर ना जाकर कानूनी रास्ते पर जाएँ और लीगल प्रोसीजर से आप इसको बाहर निकलें। और लीगल प्रोसीजर आप अपने वकील से भी पूछ सकते हैं, अपने जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ वकील के द्वारा भी आप पूछ सकते हैं, या फिर आप कोई हमारी मदद चाहते हैं तो आप हमारी मदद भी आप ले सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और भी व्यक्ति जो है इस जानकारी को समझ के जागरूक हो सकें। और आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जागरूक रहें। तो जागरूक होंगे तो आपको कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार आएगी नहीं और कोई व्यक्ति आपको किसी भी स्कैम का शिकार नहीं बना पाएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।